हिमांशु मिश्रा आज अपने इस वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, स्वीट बेचने वाला। ही वॉज ए वेंडर ऑफ स्वीट। ही हैड ओन पेसिक्यूलर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डूइंग बिजनेस। ही नेवर डिपेंडेड अपॉन अदर फॉर हेल्प और वर्कड हार्ड ऑल अलोन। आई स्पीक ऑफ म्यूनी सेमी, द मैन हु सोल्ड स्वीट्स। हिज कस्टमर्स वेर चिल्ड्रन, द फ्यूचर सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। तो बोल रहा है इसमें, ही वॉज ए वेंडर ऑफ स्वीट्स, वह स्वीट बेचने वाला था। ही हैड ओन पेस, उसके पास अपना खुद का तरीका था प्रचार करने का और अपना बिजनेस करने का। वह कभी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं हुआ हेल्प के लिए और हमेशा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करता रहा, ऑल अलोन, अकेले। और मैंने नाम है उससे मैंने बोला द मैन हु सोल्ड, जो आदमी स्वीट बेच रहा है, हिज कस्टमर्स वेर चिल्ड्रन, तो बच्चे उसके क्या हैं, ये कस्टमर हैं और जो कि दुनिया के आने वाले फ्यूचर सिटीजन हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ 9 in the morning, Musumeni would stand in front of a school, watch his tray of sweets till about 11. The soil would be brisk. After that he moved up to places. Even when the sweets became sticky in the heat, his business never slacked. इसमें कवि बोल रहा है कि सुबह में 9 बजे के करीब जो वो स्कूल के सामने खड़ी थी स्वीट्स का ट्रे लेके, और 11 बजे तक मतलब कोई भी सेल नहीं हुआ था। आफ्टर डैट ही मूव टू अदर प्लेसेज, इवन स्वीट्स बिकेम स्टिकी इन हीट, हिज बिजनेस नेवर स्लेक, और उसका कभी बिजनेस बंद नहीं हुआ, गिरावट नहीं है। एट 5 minutes to 1 in आफ्टरनून, और 1:05 के करीब दोपहर में ही अगेन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ नियर द स्कूल, स्कूल के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में। द लंच आवर फॉर चिल्ड्रेन, जो उस समय में लड़कों का चिल्ड्रेन का लंच होता था। ही डिड गुड बिजनेस एंड एट 2:30 वेंट अवे टू सेल इन द स्ट्रीट्स, और अपना बिजनेस करने के बाद 2:30 बजे के करीब वह गली में बेचने के लिए चला गया। ही वुड गो राउंड एवरी नूक कॉर्नर ऑफ टाउन, हर एक टाउन के कॉर्नर में गया। एंड ट्राई हिज लक एंड प्रेजेंट हिमसेल्फ अगेन एट द स्कूल ऑफ एट 4, और अपने लक को आजमाने के लिए 4 बजे के करीब स्कूल के सामने अपना दुकान लगाया। 10 म्यूनिसेमी फाउंड ए थ्राइविंग बिजनेस इन वेंडिंग स्वीट्स। देयर वाज डिप्रेशन इन हिज ट्रेड ओनली व्हेन द हॉलीडे केम। ही चाइल्ड वाज नाउ 2 years old, और बच्चा उसका 2 साल का है। एट एन एज एट विच ए चाइल्ड एप्ट टू पट all kinds of things into mouth, however would not let him touch even the little crumbs that dropped on the ground. पापा ए स्वीट फॉर मी, पापा मेरे लिए एक स्वीट दीजिए। द लिटिल वन वुड आस्क, यू विल ओनली हैव ए किक, वुड केम द एंग्री वॉइस ऑफ फादर, पिताजी ने कहा कि तुमको एक किक मिलेगी। How you shout at the little child, what does he know? His wife would protest. The child would stand crying for the sweets, और बच्चा स्वीट के लिए चिल्लाने लगा। The slight would feel the mother's heart with pain and enrage with the father, और उसकी मम्मी का हृदय दुख से भर गया क्योंकि उसको मिठाई नहीं मिल रहा था। It was the रीओपनिंग डे ऑफ स्कूल, स्कूल खुलने का रीओपनिंग डे था। सेमी गोट अप अर्ली, जल्दी उठा। ही हैड डेकोरेटेड द ट्रे को कलरफुल पेपर से अरेंज, और स्वीट को अरेंज करके तैयार किया। एट दैट मोमेंट, उसी समय द चाइल्ड अप्रोच द ट्रे, पिक अप ए स्वीट फ्रॉम एंड पुट इट इन माउथ, अब ट्रे के पास लड़का गया, उसमें से एक मिठाई उठाया और अपने मुंह में रख लिया। म्यूनिसेमी साइट, उसने देखा। डैम द फेलो, ही क्राइड एंड गेव ए शार्प स्लैप ऑफ टेंडर चेक ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे गाल पे एक तमाचा जड़ दिया। ही देन हैस्टिली टूक अप द ट्रे एंड वेट आउट ऑफ द हाउस, और ट्रे लिया और बाहर चला गया। द चाइल्ड सैंक ऑन द फ्लोर श्रीकिंग विथ पेन, और बच्चा रोने लगा। मीनवाइल, इसी बीच म्यूनिसेमी वाज वॉकिंग
एलॉन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से जा रहा था। विद द ट्रे ऑन द हेड द लिटिल फेलो हैंड वाज टच द स्वीट, और बच्चे के हाथ से स्वीट टच हुआ। इट वाज एन इल ओमेन, सपोज इट अफेक्ट्स द सेल टुडे, ही रिफ्लेक्टेड जस्ट एज ही वाज गोइंग एलोन a lane. Suddenly saw a big car bearing down at the direction. He hurried to a side when his foot stumped a big stone and he fell on the ground. लगा पैर में गिर गया। The sweet tray fell from his head into the gutter by the side of the road, और साइड के गटर बगल में, रोड के बगल में गटर था, उसमें वो स्वीट सब गिर गया। The sweet, the whole lot from which he would not alone a bit. He beat his head, reflected bitterly. I pray to God for a cell, but I beat the child and was aware that he was image of that same God. भगवान के चलते मैंने अपने लड़के को पीटा, तो जिसकी वजह से ये सब हुआ। एट द वंस ही वाज फिल्ड विद द इंटेंस डिजायर टू गो होम एंड सी द चाइल्ड, हुआ उसको इच्छा हुई कि हम घर जाएं और बच्चे को देखा। ही गॉट अप एंड स्टेप फ्रॉम होम, वह उठा और अपने घर के लिए चल दिया। द चाइल्ड हैड क्राइड इटसेल्फ टू स्लीप, बच्चा सोया हुआ था। मुंसेमी सा द रोड रेड मार्क्स ऑफ हिज फिंगर ऑन द सब्जेक्ट, और बच्चे के नरम गाल पे उसने अपने तमाचे मारा था, अंगुली का निशान देखा। ही ऑल्सो सा द स्टेयर ऑफ टीयर्स ओवर हिज फेस, और अपने आंसू, जो लड़का रो रहा था, आंसू को भी उसके चेहरे पर दिखा। मुंसेमी आई फील्ड विद टीयर्स, उसका आँख पानी से, मतलब आंसू से भर गया। ही सेड टू वाइफ से कहा, आई स्वेयर टू गॉड, भगवान की कसम खाता हूँ, विल नॉट टच द चाइल्ड अगेन, मैं बच्चे को कभी दोबारा नहीं छूंगा। आई सिन द गॉड एंड पनिश्ड मी, मैंने पाप किया, इसका सजा भगवान ने मुझे दिया। ही ब्रोक इनटू सॉब्स, और सिसकी लेने लगा, रोने लगा। इन द कॉमोशन द चाइल्ड वोक अप, फेल स्लीप एंड लुक्ड एट देम, बच्चा उठा और उनको एक नज़र से देखने लगा। मुंसेमी गॉट अप एंड वेंट टू द बास्केट इन विच ही स्टोर स्वीट, और बास्केट में गया जहाँ पे स्वीट रखा हुआ था। ही केम बैक विथ हिज हैंड फुल ऑफ स्वीट्स एंड गेव इट टू चाइल्ड, और बास्केट से मिठाई लेके आया, भर मुट्ठी मिठाई लेके आया और बच्चे को दे दिया। माई डार्लिंग फ्रॉम टुडे यू विल बी द फर्स्ट टू हैव द स्वीट्स, तुम आज से पहले लड़के हो जिसको मैं मिठाई दूंगा। ही सेड ही एंड किस्ड द चीक विच ही हैव स्लैप्ड द मॉर्निंग, सुबह में जिस गाल में तमाचा मारता उसी को किस किया। द चाइल्ड स्माइल, लड़का हंसने लगा। बीटिंग ए स्वीट ही लुक्ड एट द पेरेंट एंड बर्स्ट इनटू लाफ, और अपने पिता को देखते हुए हंसने लगा। ये लिखा गया है के.बी. जगन्नाथन के द्वारा। क्लास 8 का ये माई इंग्लिश रीडर, क्लास 7 के माई रीडर इंग्लिश बुक का ये एक लेसन था जिसको हमने बताया।